नमस्कार। आप सबका रेखाज वीडियोस में स्वागत है। आज विनय के पद मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें आपको कवि परिचय, व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास के लिए भी बहुत से प्रश्न दिए जाएंगे। मैंने जहाँ तक हो सका है आने वाली परीक्षा के लिए पूरा अपना सहयोग इस अभ्यास के लिए प्रश्नावली में दिया। आशा करती हूँ कि आप सबकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, केवल इसे पढ़कर और सुनकर। मैंने विस्तार से सारा समझाया है, तो जिस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी हो आप इसे लीजिएगा। तो आइए चलते हैं विनय के पद के कवि परिचय की ओर। विनय की पद, गोस्वामी तुलसीदास। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये राम के अनन्य भक्त थे। इनके राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। तुलसीदास को हिंदी साहित्य जगत का सूर्य कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध काव्य है। धार्मिक दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इनका अवधी और ब्रज दोनों भाषा पर पूर्ण अधिकार था। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन हुआ, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको मुख्य भाव या भक्ति भावना जो है तुलसीदास जी की बताने जा रही हूँ। मैंने असल में मुख्य भाव में भी दोनों जो आपके पद्यांश हैं उनके हिसाब से ही मैंने इसको पूरा करने की कोशिश की है। भगवान राम के ये जो भक्ति भावना है तुलसीदास जी की, उसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अनन्य निष्ठा प्रदर्शित की है। राम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है उनका। और तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम के समान उदार चित अन्य कोई देवी देवता नहीं हो सकता। उनका स्वभाव इस प्रकार का है कि सेवा भावना के बिना ही वे दीन व्यक्ति पर दयालु हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें दीन दयालु, दया निधान, दया के सागर आदि नामों से पुकारा जाता है। ज्ञानी ऋषि मुनि जो इस संसार से वैराग्य ले लेते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। वही गति भगवान राम ने गीध, जटायु जो था और शबरी उनको ऐसे ही प्रदान कर दी। जिस संपत्ति को कहते हैं लंकापति रावण ने अपने 10 शीश अर्पित करके भगवान शिव से प्राप्त की थी, वही संपत्ति अर्थात लंका का राज्य श्री राम ने विभीषण को बहुत संकोच के साथ दिया। भगवान राम की महानता का व्याख्यान करते हुए तुलसीदास जी ये कहते हैं कि अगर संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने का मन अगर आशा करता है तो वो सदा राम का ही सुमिरन करे और उनकी भक्ति करे। फिर जो दूसरे पद्यांश में कहा गया है, कवि तुलसीदास जी के अनुसार जो व्यक्ति राम की भक्ति नहीं करते, जिनके मन में राम का निवास नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर उनका परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो हमारे जितने भी आत्मीय संबंधी हो। कवि ने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे प्रहलाद ने पिता को हिरण्यकश्यप का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध किया और राम की शरण ली। इसी प्रकार भरत ने अपनी माँ का कड़ा विरोध किया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परामर्श स्वीकार नहीं किया। कृष्ण के लिए ब्रज बालाओं ने अपने पतियों का साथ छोड़ा और कृष्ण भक्ति में डूब गई। किंतु जिन्होंने ऐसा किया वे सभी बहुत आनंदित हुए और दुष्टों का त्याग करना उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। राम भक्ति करने की सलाह देते हुए कवि कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति करो, उस काजल का क्या लाभ जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाए। तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति, कहते हैं, हमारा परम हितैषी, शुभ चिंतक और प्राणों से भी अधिक प्रिय है,
जिनका राम के चरणों में स्नेह एवं भक्ति भाव, वही जो श्री राम के चरणों में अतिशय प्रेम व भक्ति रखता हो, वही सब प्रकार से हितकारी तथा पूजनीय है। ऐसा कवि का विचार। ये मैंने थोड़ा सा विस्तार से मुख्य भाव या भक्ति भावना बताई है। इसमें से आपको जितना ठीक लगे वो आप कर लीजिए। उद्देश्य, विनय के पद के प्रस्तुत पदों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने ये बताया कि भगवान श्री राम के समान दूसरा कोई उदार नहीं है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के दीनों की मदद करते हैं। भक्तों के प्रति भगवान का स्नेह भी अनन्य ही होता है। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान उनके समस्त दुखों को नष्ट कर देते हैं। भगवान उनके सभी अपराध भूलकर उनका कल्याण करते हैं। अब मैं प्रत्येक पंक्ति की जो व्याख्या करने जा रही हूँ, और ये भावार्थ जो है ये इस पद्यांश का है। ऐसे को उदार जग माही, बिना से वेजो द्रवे दीन पर राम सरिस कऊ नाही। जोगति जोग राग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सुगति देत गीत सबरी कहु प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पहलीनी। जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चासी मन मेरो। तो भजू राम कान काम सब पूरन करे कृपा निधि पूरी। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम के प्रति अनन्य निष्ठा प्रदर्शित की है। राम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। अब मैंने जो है प्रत्येक दो दो पंक्तियों के और एक एक पंक्ति को लेकर उनकी व्याख्या की है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में श्री राम के समान कोई दयावान नहीं है। वे बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनका स्वभाव इस प्रकार का है कि सेवा भावना के बिना ही वे दीन व्यक्ति के प्रति दयालु हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कृपालु, दीन दया, दया निधान और दया के सागर के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे जो पंक्तियां हैं उनका, ज्ञानी ऋषि मुनि संसार से वैराग्य लेते हैं, कठोर साधना और तपस्या करते हैं, किंतु उस परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते जो गति भगवान राम ने गिद्ध, जटायु और शबरी को ऐसे ही दे दी थी। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग और तपस्या से भी वो आशीर्वाद नहीं मिलता जो जटायु और शबरी को मिला था। कि फिर हम आते हैं आगे। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 शीश अर्पित करके भगवान शिव को उनसे प्राप्त की थी अपनी भक्ति करके, वही संपत्ति अर्थात लंका का संपूर्ण राज्य श्री राम ने विभीषण को संकोच के साथ दे दी थी, हिचकिचाहट के साथ। मैं बहुत कम दे रहा हूँ। भगवान राम की महानता का बखान करते हुए और अपने मन को सांत्वना देते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मन संसार में सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह सदा राम का ही सुमिरन करता है, उन्हीं की भक्ति करे और वही मोक्ष प्रदान करेंगे और सब इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। उनकी कृपा मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस पद्यांश के जितने भी आप लोगों के शब्दार्थ है वो मैंने साथ साथ ही दे दिए हैं। तो इसमें उदार, बड़ा दिल वाला, द्रव्य मीन्स करुणा करते हैं, सरिस मीन्स समान, विराग मीन्स वैराग्य, अर्प मीन्स अर्पण, सकुच सहित मीन्स बिना किसी अभिमान के, कृपा निधि मीन्स दया के सागर, जतन मतलब प्रयत्न, संपत्ति धन, अर्प अर्पण। अब हम दूसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। जाके प्रिय न राम हृदय ही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सूद्र सुहृदय सुसैव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जेहि फूटी, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो।
प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में श्री राम और सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, जिनके मन में राम का निवास नहीं है, वो कहते हैं, और जो उनसे विमुख है और उनकी आस्था नहीं है, ऐसे निकट संबंधियों को भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना उचित है, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से हमारा ही नुकसान होगा। कवि कई उदाहरण देकर अपनी बातों का स्पष्टीकरण करते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को और विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, क्योंकि उनके मन में श्री राम या कृष्ण के प्रति स्नेह नहीं था। इस प्रकार ये सभी व्यक्ति आनंदित हुए तथा नास्तिकों का त्याग करना उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। राम भक्ति करने की सलाह देते हुए कवि कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति करो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार श्री राम के अनुराग बिना जीवन असंभव है। काजल का प्रयोग आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए किया जाता है। उस काजल का क्या लाभ जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम के प्रति स्नेह होगा, उसी का जीवन मंगलमय होगा। तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, शुभ चिंतक और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसका राम के चरणों में स्नेह एवं भक्ति भाव है। वही जो श्री राम के चरणों में अतिशय प्रेम और भक्ति रखता हो, वही सब प्रकार से हितकारी तथा पूजनीय है, ऐसा कवि का विचार है। अब मैं आपके सामने इसी ब्रांच के शब्दार्थ रखने जा रही हूँ। द्रवे, द्रवे मीन्स पिघल जाते हैं। सरस मीन्स समान। वैदेही मीन्स सीता। तजिए मीन्स छोड़ देना। सुहृद मीन्स संबंधी। सुसेव्य मीन्स पूजनीय, आराधना करने योग्य। अंजन मीन्स काजल। स्नेह प्रेम। मतो विचार। महतारी माता। बलि एक राजा। वैदेही सीता। कंतपति वनितनी सीता के स्त्रियों के द्वारा भय हुए, मंगलकारी कल्याणकारी, मुद प्रसन्नता, एतो मीन्स यही या ऐसा। अब जो आपको अंतर कथाएं भी जो है वो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें जिन जिन का वर्णन आया था उन सब का आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो आपके 2 नंबर या 3 नंबर में भी ये अंतर कथाएं हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। तो इनका वर्णन मैं करने जा रही हूँ। गीध की कहानी कि गीध जो था, इसका तात्पर्य जटायु से है। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तो जटायु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। सीता को खोजते हुए जब राम वहां पहुंचे, तो उसने उन्हें रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार निम्न जाति का पक्षी होते हुए भी श्री राम ने उसको मोक्ष प्रदान किया, मोक्ष साल्वेशन। ठीक है। शबरी शबरी अर्थात शबरी एक वनवासी शबर जाति की स्त्री थी। शबरी का वास्तविक नाम श्रवणा था, जो श्री राम की भक्त थी। वन में उनके स्वागत के लिए उसने चक चक कर मीठे बेर जमा किए थे। राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उसे परम गति प्रदान की। इसके पश्चात विभीषण लंकापति रावण का छोटा भाई था। वह राम भक्त था। उसने रावण को राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाने के लिए समझाने की चेष्टा की, किंतु रावण ने उसका तिरस्कार किया। इसलिए वह लंका छोड़कर राम की शरण में आ गया। युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। अब प्रहलाद हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का पुत्र था। प्रहलाद विष्णु भक्त था, जबकि उसके पिता विष्णु विरोधी थे। प्रहलाद को उसके पिता ने विष्णु की भक्ति छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट दिए, परंतु प्रहलाद ने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था।
वह हिरण्यकशिपु के कहने पर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। कहा जाता है कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जीवित था। अंत में भगवान ने नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भरत भरत की माता का नाम केकई था। उन्होंने अपने पति दशरथ के अनुसार उनसे 2 वरदान मांगे। पहला अपने पुत्र के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के प्रति ऐसी भावना रखने के कारण भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। फिर बलि बहुत प्रतापी और वीर राजा थे। वह विष्णु भक्त थे। उनके दान के चर्चा सर्वत्र होने लगे। तब विष्णु भगवान वामन वेश धारण करके राजा बलि से दान मांगने जा पहुंचे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया था कि भगवान विष्णु आएंगे, उन्हें दान मत दे बैठना, परंतु राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। तब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने संकल्प करके भूमि दान कर दी। विष्णु जी ने अपने 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। अब गोपियां, ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई थी। अब क्योंकि राम और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। वे रात दिन उनका नाम रटती थी। उनके पतियों को ये भक्ति पसंद न थी, इसलिए वे अपने पतियों को भी छोड़ आई थी और इस प्रकार ये सब उनके लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। तो यहीं पर मैं अपना विनय के पद का भाग 1 समाप्त करती हूँ और इसके पश्चात भाग 2 के लिए मैं फिर से आऊंगी और प्रस्तुत करूंगी। शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जो भी आपको करना है वो सब कीजिए। इनके उत्तर के लिए अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं।